गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स. नमस्कार. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत या वेबिनार मध्ये, जिथे आपण ई कॉमर्सद्वारे आपल्या व्यवसायामध्ये कसं परिवर्तन करून आणू शकतो ज्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. कालच रात्री 8 वाजता मोदीजींचं भाषण आपण ऐकलं. मोदीजींचं भाषण म्हटलं तर बऱ्याच गोष्टी असतात आणि लोकांना काही वेळा धडकी पडते, काही वेळेला असं वाटतं की काय काय अनाऊन्स करणार. काल एक खूप छान गोष्टी त्यांनी सांगितल्या, खूप सकारात्मक गोष्टी सांगितल्या भारताबद्दल, ज्या आम्ही बऱ्याच वर्षापासून सांगत आलेलो आहे. मित्रांनो, भारत हा अतिशय सक्षम असा देश आहे, सशक्त असा देश आहे, की मात्र ज्याचे प्रोडक्ट आता ग्लोबली जाणं खूप गरजेचं आहे. त्यांनी सांगितलं की थिंक ग्लोबल ऍक्ट लोकल. आपल्या लोकलचा व्होकल वाढवायला पाहिजे, त्याचा आवाज वरपर्यंत जायला पाहिजे आणि आपण आपला जो ब्रँड आहे तो निर्माण केला पाहिजे इंटरनॅशनली. आता हा इंटरनॅशनली ब्रँड करायचा असेल आणि आपला प्रॉडक्ट जर ग्लोबली करायचा असेल तर त्याला सर्वात मोठं माध्यम जे आहे ते ई कॉमर्स. या ई कॉमर्सच्या माध्यमातून तुम्हाला तुमचा ब्रँड साता समुद्र पार काय कुठे पाहिजे तिथे नेता येऊ शकतो. आणि हे करण्यासाठी तुम्हाला काही मोठं काही इन्फ्रास्ट्रक्चर करावं लागत नाही. तर आपल्याला टू रोड कॉर्नर शॉप पाहिजे, अगदी झगमगाट पाहिजे, इंटिरियर पाहिजे, हे पाहिजे. हे दिवस गेले. पहिले असं शॉपच्या शो मुळे शॉप चालायचे. आता शॉपचा रीच किती आहे, त्याचं इंटरनॅशनल, त्याचं ऑनलाईन त्याचा प्रेझेन्स किती आहे, त्याच्यावरती शॉप चालणार आहे. मित्रांनो, आम्ही स्वतःही याच्यामध्ये परिवर्तन केलेलं आहे. असं नाही की आम्ही फक्त शिकवण्याचं काम करतोय. आम्ही स्वतः इमिजिएटली लॉकडाऊन जाहीर झाला त्याच्या 22 तारखेला लॉकडाऊन जाहीर झाला. 24 तारखेला आमचं पहिलं वेबिनार झालं. आतापर्यंत मोर दॅन 100 वेबिनार्स आम्ही घेतले वेगवेगळ्या विषयावर. आणि आमच्या आज वेगवेगळे 12-13 प्रकारचे कोर्सेस मार्केटमध्ये लॉन्च केले, ज्याला खूप चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळतोय. तर इतकंच हे जे काही आहे, आज आमचा जो रीच आहे दॅट इज रीच पूर्ण पॅन महाराष्ट्रामध्ये आम्ही पोहोचलेलो आहे. महाराष्ट्राबाहेर सुद्धा आमचे ई कॉमर्सच्या या कोर्सला आता दिल्ली नोएडाचे सुद्धा 2 लोक मागच्या वेळेला होते. तर मित्रांनो, हा ई कॉमर्सचा फायदा आहे. म्हणजे तुमचा बिझनेस ऑनलाईन घेऊन जाणं आज किती गरजेचं आहे. तुमची कोणतीही ऍक्टिव्हिटी जरी असली, अगदी कपड्याचं दुकान असले किंवा सोनाराचं दुकान असेल किंवा अजून काही बी असेल, तर दॅट यू कॅन गो टू टेक इट टू इंटरनॅशनल लेवल. आणि ई कॉमर्स आज क्षणोक्षणी वाढतोय बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टन्सिंग. जसं काल पंतप्रधानांनी सुद्धा सांगितलं की यू डोंट नो हाऊ लॉंग दिस कोरोना इज गोइंग टू कम विथ अस. किती दिवस आपल्या बरोबर राहणार कोरोना कोणालाही माहित नाही. इट मे आता लॉकडाऊन 4 अनाऊन्स व्हायचं बाकी आहे. काय माहिती, तो कदाचित 15 जून पण चालेल, काय माहिती कदाचित जून एंड पण चालेल, काय माहिती सप्टेंबर पण चालेल, वी डोंट नो. मग अशा वेळेला हातावर हात धरून तर बसू शकत नाही. पण काही ना काही ऍक्टिव्हिटी सुरू झाल्या, कुरिअर सर्व्हिस सुरू झाली आहे, लॉजिस्टिक गोष्टी सुरू होऊ राहिल्या, ट्रान्सपोर्टेशन सुरू होऊ राहिलं. ही आपल्यासाठी खूप चांगली बाजू आहे. अनेक काही चांगल्या गोष्टी होऊ राहिल्या. पण मात्र एक आहे की सोशल डिस्टन्सिंग मात्र तुम्हाला पाळावं लागणारच आहे. आजच एक धक्कादायक बातमी ऐकली की अगदी मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त, त्यांना कोरोना झाला आणि त्याच्यामुळे संभवतः आरोग्य मंत्री आणि त्यांनाही काही होण्याची शक्यता निर्माण झाली. आत्ताची जस्ट एक तासापूर्वीची बातमी आहे. मित्रांनो, त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग इज गोइंग टू बी द मेन आस्पेक्ट. आणि मग याच्यामुळे काय होणार आहे की आपण मॉल्स मध्ये जाऊन खरेदी करणं, अद्यापही मॉल बंद आहे आणि केव्हा उघडतील माहित नाही. जिथे गर्दी होणारी ठिकाणं आहे तिथे लोक जाणं अवॉइड करतील. आता ना फ्युनरलला जाणार ना लग्नाला जाणार. त्यामुळे अशा ठिकाणी जेव्हा लोक आता सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणार आहे, ना टूर्स न जाणार, ना बाहेर परदेशात जाणार, मग लोक बैठे बैठे उनको अभी बिझनेस भी करना है, वाढवायचं बी आहे तुम्हाला इंटरनॅशनल, मग त्याला ई कॉमर्स हे एकमेव अतिशय स्ट्रॉंग असं उत्तर आहे. आणि याचा जर आपण अवलंब केला तर मित्रांनो, तुमचा बिझनेस स्केल अप तर होऊ शकतो, मल्टिप्लिकेशन किती वेगाने त्याचं वाढू शकतो. तर हे आपल्याला करणं गरजेचं आहे. काल आम्ही सह्याद्री जे उद्योग समूह आहे त्याचे विलासिते काल आले होते. ते स्वतः ई कॉमर्सच्या बद्दल काम करू राहिले. लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग. म्हणजे इतकी मोठी फर्म असून द्या, छोटी फर्म असून द्या, दे हॅव टू गो ऑनलाईन. यू हॅव नो चॉईस. कारण की तुमचा कस्टमर ऑनलाईन आहे. तुमचा कस्टमर ऑनलाईन आहे तर तुम्हाला ऑनलाईन येणं भागच आहे. यू हॅव नो चॉईस माय डिअर फ्रेंड्स.
मग तुमचा कोणताही बिझनेस असून द्या, व्हॉट एव्हर युअर बिझनेस, तुमच्या बिझनेसला एक नवीन दिशा या ऑनलाईन बिझनेसमुळे मिळू शकते. तुम्ही नाही तर मी माझं स्वतःच सांगतो, उद्योगवर्धींचा रीच म्हणजे आम्ही मोठी होतो, आमचं वेगवेगळ्या ठिकाणी ब्रँचेस होत्या, मुंबईला, ठाण्याला वगैरे वगैरे सगळ्या ठिकाणी ब्रँचेस आहेत, आजही आहेत. परंतु आमचा रीच नाशिकचं, जर आता माझं एवढं मोठं ट्रेनिंग सेंटर आहे, पण आमचा रीच किती होता नाशिक जिल्ह्यापुरता. हा, यायचे काही लोक धुळ्यावरून, जळगावून सुद्धा यायचे, औरंगाबादून सुद्धा यायचे, नाशिकला प्रोग्राम करायला यायचे. पण आज हे सगळे लोक जे माझे इतके दिवस कार्यक्रमाला येऊ शकत नव्हते बिकॉज ऑफ द टाइम कन्स्टंट, कारण की काही आता लोक संगमनेरहून इकडून तिकडून यायचे, तर त्यांना 1.5 तास 2 तास यायला जायला, 2 तास जायला, आणि त्याच्यात त्यांचं म्हणजे वेळ पैसा सगळं खर्च व्हायचा. आज त्यांना त्याच्यापेक्षा निम्म्या पैशात किंवा कोर्स, याच्या बी निम्म्या कॉस्ट मध्ये त्यांना जर कोर्स मिळायला लागले, दे आर जॉईनिंग अवर कोर्सेस, दे आर व्हेरी हॅपी. आता अगदी ठाण्या पुण्याहून आणि आपल्याकडे लोक आहेत. मला सांगेल काय मित्रांनो, तुमचा रिच आउट, कदाचित आम्हाला एक ग्राहक कधी मिळू शकले नसते, जे ग्राहक ह्या ऑनलाईन गेल्यामुळे मिळाले. तर मित्रांनो, आता आपलाही हा वेळ आहे की आपण हे ऑनलाईन जाणं गरजेचं आहे. तर हे नेमकं कसं जाता येईल, काय करता येईल, आणि पोटेन्शियल खूप आहे मित्रांनो. बघा, आपल्या भारताचं फक्त 11 कोटी लोक ऑनलाईन, म्हणजे 11 कोटी लोक ई कॉमर्स द्वारे बिझनेस करू राहिले, म्हणजे देवाणघेवाण करू राहिले. 11 कोटी बिझनेस करणारे नाही आहे, 11 कोटी लोक मागवतात ऑनलाईन वस्तू, आणि आपल्या देशाची लोकसंख्या 130 कोटी आहे. म्हणजे आपण फक्त 7% लोक फक्त एंगेज आहोत ई कॉमर्सच्या बिझनेस. म्हणजे ही जर संख्या आता तर खूप वाढणार आहे. जेव्हा ही संख्या दुप्पट झाली, आता 6 लाख कोटीचा टर्नओव्हर आहे, आता तो 12 लाख 15 लाख कोटीचा टर्नओव्हर होऊ शकेल, आणि सरकार सुद्धा याला खूप प्रोत्साहन देऊ राहिला. सो फ्रेंड्स, नाव वी शुड कम आउट, आणि आपला ब्रँड हा काही लोकल न ठेवता तो ग्लोबल करायचा आहे, आणि इंटरनॅशनली आपण त्याला घेऊन जायचं आहे, आणि हे काम आपल्याला करायचं आहे. हे मोदीजींनी दिलेलं आव्हान आहे, ते आपल्याला त्याला आपण समर्थपणे पेलायचं आहे, आणि ते शिवधनुष्य उचलून दाखवायचं आहे. हे त्याच्यासाठी जे एक तुम्हाला नॉलेज लागतंय, त्याच्यासाठी जी काही कनेक्टिव्हिटी लागते, त्याच्यासाठी जे काही तुम्हाला स्किल लागतंय, ते सगळं स्किल, नॉलेज, आणि तुम्हाला त्या पद्धतीचा एक ऍटिट्यूड कसा डेव्हलप करते, ते सगळं आम्ही ह्या कोर्समध्ये, आम्ही तुम्हाला जो कोर्स आमचा सुरू होतोय त्या कोर्समध्ये आम्ही शिकवणार आहोत. सो फ्रेंड्स, पहिले आपण ह्या कोर्स बद्दल आणि एकंदरीत ह्या ई कॉमर्स बद्दल पहिले जाणून घेऊया. नेमकं ई कॉमर्स आहे काय, ते कसं करता येईल, आणि त्याच्यामध्ये आपण कसं पदार्पण करू शकाल, आमचा कोर्स काय आहे, त्या संदर्भात तुम्हाला आता आमचे जे प्रशिक्षक आहेत, जे स्वतः ई कॉमर्स मध्ये काम करतात गेल्या 10 वर्षापासून, जे स्वतः, ज्यांची स्वतःची ऑनलाईन शॉप आहे, जे स्वतः ऑनलाईन सब्जी ते विकत होते, अजून अनेक गोष्टी करतायत, अनेक लोकांपर्यंत त्यांनी हे टेक्नॉलॉजी दिली आहे, असे वृषाल कापडणीस आपल्या समोर, कापडणे आपल्या बरोबर आहेत. आणि वृषाल डेफिनेटली विल टेक यू टू ई कॉमर्स, व्हॉट इज इट अँड हाऊ यू कॅन डू इट, आणि याच्याने काय बेनिफिट होऊ शकतो, ते सगळं, बाकी सगळ्या गोष्टी ते सविस्तर सांगतील. तर वृषाल, आपलं सुद्धा स्वागत, आणि आय रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लोकांना जरा या ई कॉमर्स, ज्या अतिशय महत्वाचं असं जे फील्ड आहे, आणि कालच्या मोदीच्या भाषणामुळे त्याचं तर महत्व अजून अधोरेखित होऊ राहिलं, तर त्याबद्दल जरा जमलेले जेवढे काही श्रोते आहेत, आज खूप मोठ्या संख्येने आलेले आहेत, त्यांना जरा आपण गाईड करावं अशी विनंती करतो. थँक्यू व्हेरी मच. गुड इव्हनिंग विशाल. गुड इवनिंग सर, थैंक यू गाइस. कैसे हो सब लोग? नमस्कार, नमस्ते, सब ठीक. आई होप सब लोग अच्छे हुए, और इस कोविड के सिचुएशन में सबके हालात सही है, सब लोग ठीक कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स शुरू करते हैं. So first of all, I'll share my screen and I'll switch off my video, because then we can save some bandwidth, and I'll move to my presentation. Okay, so सबसे पहले तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि who is रुशाल कापड़निस. मेरा नाम रुशाल कापड़निस है. तो मैं कौन हूँ एग्जैक्टली, मुझे आपको ये इसलिए बताना है ताकि आप ये प्लेस हो जाए कि जो आपको यहाँ सिखा रहा है वो बस आपको कहीं से पढ़ के नहीं सिखा रहा, तो उसने खुद किया है.
जैसे उद्योग वर्धिनी के जो भी कोर्सेज है, जो भी वेबिनार्स होते हैं, उसमें ये होता है कि जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वही लोग सिखाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ग्रोथ मार्केटर। व्हाट इज अ ग्रोथ मार्केटर इज, ये डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, बट उसके थोड़ा नेक्स्ट लेवल आता है। सो मेरा काम है कि आई हेल्प businesses who are in US, UK, or probably in the southeast part of of the world. So I help them with their growth. फिर e-commerce हो या फिर SaaS business हो या any type of business, I help them to grow. That's my services. And the second thing is I'm a remote nomad entrepreneur. What does it mean? इसका क्या मतलब होता है कि रिमोट नोमैड एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है, राइट? सो सब लोगों के लिए लॉकडाउन है, और सब लोगों के लिए एग्जैक्टली लॉकडाउन है। मेरे लिए लॉकडाउन नहीं है, मेरा वही दिन है जो पहले था। सो बेसिकली रिमोट नोमैड एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो, बट आप लोकेशन इंडिपेंडेंट हो। मतलब आप किसी भी लोकेशन से कहीं से भी आप काम कर सकते हो। तो पिछले 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ, 2 साल से कहीं से भी। सो मुझे कभी लगता है कि यार मेरे नाना नानी के पास मुझे जाना है, आई वांट टू विजिट देम, आई विजिट देम, और फिर मैं वहीं से भी काम कर सकता हूँ। सो दैट इज नोमैड। तो कहीं से भी काम करना इज कॉल्ड नोमैड, एंड आई एम अ नोमैड एंटरप्रेन्योर। सो आई बिल्ट माय बिजनेस अराउंड बीइंग नोमैड। सो दिस इज रियली फन। अब ये थोड़ा सा फैंसी सा हो जाता है, इंस्टाग्राम वाला लग जाता है, या फिर थोड़ा सा स्कैम भी लग जाता है, बट इट इज नॉट अ स्कैम। आई रियली डू दैट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट टू दैट पॉइंट। बहुत हार्ड वर्क के बाद उस पॉइंट पे आते हैं, ये इजी वाला सीन नहीं है। But so that's about me. And then how do I make my money? मैं मेरे पैसे कैसे बनाता हूँ? Okay, so मेरे कुछ apps हैं, जैसे गूगल स्टोर पे कुछ ऐप होते हैं, तो उससे मैं पैसे बनाता हूँ, या फिर कुछ मेरे SaaS टूल्स हैं। SaaS टूल्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रेंट पे देना। मतलब जैसे कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स ले लो। नेटफ्लिक्स एक SaaS टूल है, मतलब जो मंथली आपसे सब्सक्रिप्शन मनी लेता है, सब्सक्रिप्शन के पैसे लेता है। Amazon प्राइम। तो मेरे भी कुछ SaaS टूल्स है छोटे छोटे, जो मुझे पैसा दिलाते हैं। फिर मेरे कुछ ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स मतलब वेबसाइट्स, जहाँ से मुझे पैसा आता है। फिर इक्विटी ये होता है, मतलब जब भी मैं किसी क्लाइंट को सर्व करता हूँ, मतलब सर्विस करता हूँ, तो उनके साथ कभी कभी ये होता है कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, बट एक नॉर्मल सर्विस फी के साथ वो मुझे इक्विटी भी देते हैं। अगर मैंने अच्छा काम किया तो ऑब्वियसली इक्विटी देते हैं। तो कुछ कुछ स्टार्टअप्स में मेरी इक्विटी है। फिर सर्विसेज, एंड देन बुक्स। मेरी खुद की कुछ बुक्स है मार्केटिंग पे, और जनरल अबाउट मेकिंग मनी पे भी मेरी कुछ बुक्स है, तो उससे भी मैं कुछ पैसे कमाता हूँ। और एयरबीएनबी है। ये एक काफी बड़ा और लंबा टॉपिक है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। और इन्वेस्टमेंट्स, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स, this type of investments. So this type of investments, I make money from all of these things. So everyone can hear me, right? Ram, can you help me? Yes. Yeah? Continue. Yeah. Everyone can hear me. Yeah. Okay, that's great. So this is about me. ये मेरे बारे में है कि मैं क्या करता हूँ और अभी मैं मेरे पैसे कैसे बनाता हूँ। और ये जो सारी चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब करने के लिए कोई लोकेशन डिपेंडेंसी नहीं लगती है। मैं मेरे क्लाइंट्स लोगों से आज तक नहीं मिला हूँ। मैं मेरे जो भी मेरे पार्टनर्स हैं जिनके साथ में मेरी इक्विटी है, मैं उन लोगों से कभी नहीं मिला हूँ। जो भी मैंने ई-कॉमर्स स्टोर्स बनाए हैं लोगों के लिए, उनसे मैं कभी नहीं मिला हूँ। सो दिस इज ऑल लोकेशन इंडिपेंडेंट वर्क दैट आई डू। सो मुझे यही प्लेस करना था कि मैं आपको जो भी सिखाऊंगा ये मेरे एक्सपीरियंस से है, ना कि बस कहीं से पढ़ के मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। सो अभी शुरू करते हैं। तीसरी बात वो है कि कुछ पुराने ई-कॉमर्स के डेज, और कैसे मैंने 8,000 रुपीज से स्टार्ट करके 3 लाख पर मंथ का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। ये 2013 की बात है। 2013 मतलब मैं तभी इंजीनियरिंग में ही था। तो हमने punesabji.com, मैं पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहां पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का स्टोर हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ओला उबेर भी फेमस नहीं था, किसी को वो भी नहीं पता था। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑनलाइन, मतलब लोगों के लिए शॉक लगता था कि एग्जैक्टली ये है क्या और कैसे करते हैं। सो मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके 8,000 रुपीज बस लिए थे। हमने एक वेबसाइट एक स्क्रैच से कुछ बनाई थी, और उससे लगभग 1 साल में हम लोग 3 लाख पर मंथ का बिजनेस कर रहे थे। सो आई जस्ट वांट टू प्लेस कि ई कॉमर्स एक बड़ी चीज है जो इतने सालों से आ रही है।
सो इवन 2013 में भी ये स्केल था, तो अभी तो बहुत स्केल बढ़ गया है, क्योंकि अभी सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो भी चीजें आती है उसको एक्सेप्ट करने लग गए। पहले हमारे मॉम डैड थोड़ा कहते थे कि यार ये ऑनलाइन आता है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, या फिर आपने वो भी चीजें बहुत सुनी होगी कि पत्थर भेज दिया किसी ने, स्कैम किया, ये किया, बहुत सारी चीजें सुनी होगी। तो अभी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ गया है और ये सारे फ्रॉड्स भी कम हो गए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट मी इन वेरी शॉर्ट। मुझे मेरे बारे में कम बात करनी है और ई कॉमर्स के बारे में ज्यादा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यू शुड गो ऑनलाइन। आई वांट टू प्लेस, अगर आपका कोई बिजनेस है अभी तो, या फिर आपका बिजनेस नहीं भी है, तो आपको एक ऑनलाइन बिजनेस या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट करके ही क्यों आपको बिजनेस करा है, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो ई कॉमर्स क्या होता है, राइट? व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का एक बहुत ही सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, वो है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आई मीन एक ट्रांजैक्शन जिसमें प्रोडक्ट एक्सचेंज किया है पैसों के बदले, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन तो उसे कहते हैं ई कॉमर्स। वेरी सिंपल, दैट्स द बेसिक्स ऑफ इट। इसमें कोई अलग चीज नहीं है, बस डिजिटली होता है इसलिए ई कॉमर्स, अगर ऑफलाइन होगा तो कॉमर्स। इतना ही सिंपल उसका मीनिंग है। सो नाउ व्हाई यू शुड गो ऑनलाइन। सर ने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि कितना बड़ा मार्केट है इंडियन का, इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, और ये मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड तो काफी बड़ी बड़ी चीजें होती है। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे बैठ के, नासिक में बैठ के या पुणे में, या फिर आप जहां से भी हो, आगरा, दिल्ली, बैंगलोर या प्रोबेबली हैदराबाद, कहीं से भी हो, आप वहां से बैठ के वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी बंदा हो, बंदी हो, उनको आप बेच सकते हो यहाँ से बैठ के। दैट इज रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट अगर कहीं आप शॉप स्टार्ट करते हो ऑफलाइन या कुछ, तो आप बस उसी एरिया के लिए बेच सकते हो, बट आप फिनलैंड में बैठा कोई बंदा है उसको आप बेच नहीं सकते हो। सो ऑनलाइन गिव्स यू दैट पावर टू सेल इट टू एनीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट इज रियली वंडरफुल, दैट इज रियली वंडरफुल। द सेकंड थिंग इज, अब चलो वर्ल्ड की बात तो है कि यार बहुत बड़ा है मार्केट और ये सब चीजें, बट सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। ओके, सिर्फ इंडिया की बात करते हैं और सोचते हैं कि इंडिया में क्या है। सो इंडिया में 17.5 करोड़ पीपल ऑनलाइन शॉप करते हैं। 17.5, ह्यूज ह्यूज नंबर। आप चाइना को जानते हो, चाइना में अलीबाबा और इन लोगों को जानते हो। अलीबाबा एक दिन में $17 बिलियन, मतलब अभी जो $17 बिलियन का बिजनेस करता है जब उनका सिंगल्स डे होता है, क्योंकि चाइना में ई कॉमर्स काफी मैच्योर हो चुका है, इसलिए वहां उतना बड़ा बिजनेस होता है। बट इंडिया में अब तक ई कॉमर्स मैच्योर नहीं हुआ है। अब तक ये सिर्फ 17.5 करोड़ लोगों तक गया है, और हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़। अब तक इतना बड़ा स्कोप है, इतनी ग्रोथ के लिए जगह है, और उस ग्रोथ के लिए सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे जैसे छोटे छोटे स्टोर्स भी चलते हैं जो इस पूरे मार्केट का फायदा उठा के पैसे कमा सकते हैं। सो द बॉटम लाइन इज, द मार्केट राइट नाउ इज ऑल्सो बिग। 17.5 करोड़ भी बहुत बड़ा है, बट हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि उसके लिए, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत स्कोप है। सो दिस इज actually one of the right time to start. Okay, now the second thing is Indian e-commerce market is $85 billion big, मतलब 6 लाख करोड़ इतना बड़ा है आज है। और उसके बाद लेट्स से इसका 30 या 40 करोड़ भी चला जाता तो इसका डबल हो जाता, मतलब 12 लाख करोड़ तक का ये बड़ा मार्केट हो सकता है। हमें पूरे 12 लाख करोड़ नहीं चाहिए, ओके, बट लेट्स से हमें उसमें से प्रोबेबली 0.1% भी अगर मिल गया, विल बी वेरी हैप्पी। प्रोबेबली 1 करोड़ और 2 करोड़ और 3 करोड़ बिजनेस इन अ ईयर, इट्स रियली रियली गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ, फॉर श्योर। और ये जो मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात कर रहा है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक सब्सिडरी है जो ये स्टैट्स सब बनाता है बाहर के जो इन्वेस्टर्स है उनको दिखाने के लिए। तो उस स्टैट से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये मैंने बनाए हुए नहीं है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद बात करेंगे द केस ऑफ मुंबई टीनेजर्स एंड मेकिंग लैक्स इन अ मंथ। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रूशियल स्टोरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो मैं मुंबई में जॉब कर रहा था कुछ सालों पहले, और मेरा एक जूनियर था, 19-20-21 साल का होगा शायद, अपनी बैचलर्स ही खत्म कर रहा था। सो मैं उससे ऐसे ही बात कर रहा था कि यार कैसे चल रहा है। सो वो कह रहा था कि सर अच्छा तो चल रहा है, ये जॉब वॉब है सर, पर मैं ना ज्यादा पैसे कहीं और से कमा लेता हूँ। सो आई वाज वेरी क्यूरियस कि यार कहीं और से कैसे कमा लेता है तू।
सो he told me a very fascinating story. मैं आपको बोलता हूँ वो कैसे उसने किया, बट उसके पहले आपने कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे काफी फोटोज देखे होंगे, राइट? अगर हाँ है तो चैट में यस डाल दो। ऐसे काफी आपने फोटोज देखे होंगे। तो ये कैसे करते हैं, ठीक है? सो वो जो मेरा दोस्त है उसका नाम राहुल मान लेते, उसका नाम राहुल है नहीं बट उसका नाम राहुल मान लेते। तो राहुल कैसे करता था, ठीक है? सो राहुल क्या करता था कि मुंबई में काफी स्टोर्स हैं जो ऑफलाइन मोबाइल की केसेस या मोबाइल के पॉप सॉकेट्स या फिर लैपटॉप की केसेस या फिर मोबाइल की जो भी सारी एक्सेसरीज है या फिर रिबॉक के शूज आते हैं जो फर्स्ट कॉपी होते हैं, तो ये सारे लोग रखते हैं, ठीक है? बट वो लोग ऑनलाइन नहीं बेचते, ऑफलाइन ही बेचते हैं। तो इसने क्या किया है, एक इंस्टाग्राम पे पेज खोल लिया और उस इंस्टाग्राम के पेज पे वो ऐसी फोटो अपलोड कर रहा है। अब वो ये फोटो अपलोड कहाँ से करता है, तो वो एक मार्केट में चला जाता है, वहां फोटो खींच लेता है और वहां से फोटो खींच के अपलोड कर देता है अपनी इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम पे जैसे अपलोड करता है उसको मार्केट करता है इंस्टाग्राम पे, और जैसे वो मार्केट करेगा उसे ऑर्डर आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ कुछ कमेंट्स है नहीं जरूर, बट काफी इस पे कमेंट्स होती है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट यूजुअली लोगों के कमेंट आते थे फिर कि यार राहुल ये कितने का है, मुझे हमें भी चाहिए, ठीक है? तो राहुल ने क्या किया कि ये जो कवर है जो 100 रुपए में मुंबई में मिलता है, उसने बोल दिया कि यार ये 450 रुपीज का है, ठीक है? और इसमें फ्री शिपिंग आएगा, शिपिंग के लिए 60-80 रुपीज लगते हैं, ज्यादा उससे नहीं। तो अब राहुल क्या करता है, उस दुकान में फिर से जाएगा, ये इसको बाय करेगा 100 रुपए में, उसको अच्छे से पैक करेगा और उसे शिप कर देगा। जो भी बंदा कोई सूरत में या मिडिल प्रॉब्ली नॉर्थ ईस्ट में बैठा है या फिर मध्य प्रदेश में बैठा है या फिर दिल्ली में बैठा है, कोई भी कहीं से भी इंस्टाग्राम से ऑर्डर करता है, वो उसे 450 में बेच रहा है। 100 रुपए की चीज 450 रुपए में बेच रहा है। और ट्रस्ट मी, जब मैं इस बंदे से बात कर रहा था तो इस बंदे ने मुझे बोला, मतलब जो मेरा जूनियर था राहुल, वो कह रहा था कि सर मैं 1 लाख रुपए कम से कम कमा लेता हूँ, और अगर 31st है या फिर वैलेंटाइन डे है तो 2-3 लाख रुपए तो आराम से कमा लेता हूँ। सो इट्स लाइक 1 लाख अ मंथ, और उसकी जो पगार थी जो मेरे साथ जब काम कर रहा था तो 20-25 हजार। सो इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। वो बोल रहा था कि मैं ये सिर्फ मेरे मॉम डैड के लिए कर रहा हूँ, बट मेरा मेन बिजनेस तो ये है। सो मुझे आपको ये स्टोरी इसलिए बताना था, मुझे आपको ये सिखाना था कि डिमांड है, काफी डिमांड है, और नया बायर जो है उसको नई तरीके से खरीदना है, पुरानी तरीके से नहीं खरीदना है। उसे नहीं जाना है किसी शॉप में और खरीद के लाना है, उसे ऑनलाइन उसके सामने दिखाई दे रहा है, उसे अभी चाहिए। थोड़ा लेजी सा हो गया, लेजी हो गया तो अपने लिए अच्छी बात है, जितना लेजी हो हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, राइट? जैसे कि ये ये जो मोबाइल का कवर है, ये 100 रुपए का वो 450 में बेच रहा है, और इसी बीच हमें भी कुछ पैसे कमाने का मौका जरूर मिल जाता है, राइट? सो द थिंग इज देयर इज ह्यूज डिमांड, बहुत सारी डिमांड है, और नए बायर्स को नई तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, नई तरीके से उन्हें सर्व करना पड़ेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप ऑनलाइन चले जाओ। ओके, सो yes, the same thing. So once again मैं आपको और थोड़े रीजंस देता हूँ कि आप ऑनलाइन क्यों आपको जाना है। कोविड, कोरोना वायरस, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, क्या चर्चा है, सब 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 ठीक है। बट एक चीज है जो कोविड में हमें सब लोगों को याद रखनी है, वो है कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है। बिहेवियर मतलब आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि 21 दिन में कोई एक हैबिट चेंज हो जाती है। मान लो अभी आपको चाय पीने की बहुत आदत है, आप 21 दिन नहीं पियोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, आप नहीं पियोगे। उसी तरीके से अब तो कम से कम 40-45-50 डेज या 60 डेज हो गए कि लोग लॉकडाउन में है, घरों के अंदर है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को आदत हो जाएगी ऑनलाइन खरीदने की, या फिर सारी चीजें ऑनलाइन देखने की, सोशल डिस्टेंसिंग करने की। इस टाइम में लोग ऑफलाइन मार्केट्स में बहुत कम जाएंगे, या फिर किसी दुकान में जाके खरीदना बहुत ही कम प्रेफर करेंगे, क्योंकि लोग भी इस बीमारी से डरते हैं, और बाकी मतलब काफी चीजें हैं, और इसके वैक्सीन आने के लिए भी टाइम है, इसलिए नॉर्मल सिचुएशन होना इज रियली रियली हार्ड टू गेट टू द नॉर्मल सिचुएशन। सो इसलिए लाइक व्हाट आई रियली थिंक इज कि कोविड में वर्ल्ड बहुत चेंज होगा, यू नीड टू चेंज योर बिजनेस। एंड द वन लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू इज, जब सब लोग शांति से बैठते हैं, जब आपके कंप्यूटर शांति से बैठते हैं, वो टाइम होता है आपको कि आप ऑफेंसिव जाओ। वो टाइम होता है कि आप ऑफेंसिव जाओ। ऑफेंसिव जाओ मतलब
जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं वो आप करो और इसी टाइम में काम करो। आपको लॉकडाउन में पड़े पड़े नहीं रहना है, बिल्कुल टीवी ज्यादा नहीं देखनी। यही टाइम है जब आप आपके बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। और सब लोग अभी डिफेंसिव जा रहे हैं, राइट? सब लोग अभी अपनी खर्चे कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट नहीं, दिस इज द राइट टाइम टू गो ऑफेंसिव एंड क्रिएट मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। और कल का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो अभी हमें और हेल्प करेगा जरूर। ठीक है, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। हमारे पास थोड़ा कम टाइम है। सो वेयर शुड यू सेल योर प्रोडक्ट्स, राइट? सो चलो मैंने तो कह दिया यार ऑनलाइन जाओ, ठीक है। फिर हम बेचे कहाँ, राइट? सो दो चीजें हैं हमारे पास। हम एक तो Amazon फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं और दूसरा खुद का स्टोर बना के बेच सकते हैं। अब इसमें दोनों में प्रोज और कॉन्स है। मार्केट प्लेसेस जो होती है उसमें यूजुअली प्रोज होते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मार्केट प्लेस है, कोई स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल। फिर उसके जो डिसएडवांटेजेस है मैं उसके बारे में बात करूंगा। उनका कमीशन मॉडल बहुत ही बकवास होता है, बहुत पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं इसमें दिखाता हूँ। अब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। हम पोस्टर्स बेचने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग, कि हम लोग देख रहे थे कि एक्चुअली कितना पैसा जाएगा और Amazon की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। तो Amazon दो तरह से शिप करता है, एक है इजी शिपिंग और दूसरा Amazon FBA। तो अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये काफी टेक्निकल वाली चीजें हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं आपको ऊपर से समझा देता हूँ कि दो टाइप से शिपिंग होता है, एक इजी शिप और एक Amazon FBA। अगर मैं इजी शिप करता हूँ कोई भी 200 रुपए की चीज, तो 99 रुपीज Amazon को चले जाते हैं। 99 रुपीज, विच इज सो ह्यूज, मतलब आधा पैसा। उसके बाद अगर मैं Amazon FBA करता हूँ तो 127 रुपीज मेरे चले जाते हैं, विच इज रियली रियली ह्यूज। मेरा बहुत सारा मार्जिन उसी में चला जाता है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें नहीं बेच सकता हूँ। द कमीशन मॉडल इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद मार्केट प्लेसेस ओवर क्राउडेड हो गई है। मतलब अगर मान लो स्टोर बिल्ड करना एक डिफिकल्ट चीज, थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज होती है, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है। बट अगर वो Amazon फ्लिपकार्ट ने हटा दिया है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग वहां आ गए। बहुत ही क्राउडेड मार्केट प्लेस है। और उसमें ना प्राइस वॉर भी हो जाती है। मतलब जैसे कि मान लो मैं आपको कोई पेन बेच रहा हूँ, पेन अभी राइट नाउ अभी बेच रहा हूँ आपके सामने, तो ये मैंने बोल दिया कि ये पेन 20 रुपए की है, और उसी के नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि और एक पेन है और वो 10 रुपए में है, और सेम आप 10 वाली खरीदोगे, राइट? सो अब इसमें क्या हो जाता है कि मेरे सेल्स कम हो जाएंगे और मैं दूसरे किसी को देख के फिर मेरी भी 20 की पेन मुझे 10 में करनी पड़ेगी। तो प्राइस वॉर हो जाती है बड़ी इसमें। और लास्ट जो चीज है बिजनेस कंट्रोल। Amazon और फ्लिपकार्ट के पास आपके बिजनेस का कंट्रोल होता है। कल मान लो फ्लिपकार्ट ने कुछ गलती कर दी, फ्लिपकार्ट बंद हो गया, तो आपका बिजनेस बंद, राइट? दैट्स द मेन इशू। इसलिए मार्केट प्लेसेस पे मैं कहता हूँ कि बहुत ही कम सेल करो। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव योर ओन स्टोर। अब ओन स्टोर में चीजें ऐसी होती है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, बट इसमें प्रोज ज्यादा है। आपका खुद का बिजनेस कंट्रोल है, इसमें कोई प्राइस वॉर नहीं, इसमें कमीशन बिल्कुल ज्यादा नहीं जाता है। और ये स्टोर कितने कम पैसे में बनाना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा ही जरूर। ज्यादा पैसा भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम होती है कि आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा काफी, बट वो मार्केट प्लेसेस में भी मार्केटिंग करनी पड़ती है क्योंकि अब ओवर क्राउडेड मार्केट प्लेसेस हो गए। ठीक है, सो my suggestion would be that you should build your own store rather than going to marketplaces, but if you have high margins you can go to marketplaces. ओके, नाउ ये तो मैंने बात कर ली कि यार ई कॉमर्स के बारे में, कि आपको कहाँ सेल करना है, या आपको ई कॉमर्स या फिर आपको ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना है, ऑनलाइन आना है। बट हाउ, कैसे, राइट? दैट्स द क्वेश्चन, कैसे? तो बिल्डिंग एन ई कॉमर्स, एज आई सेड, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इट इज वेरी 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 इजी, वेरी इजी। अब ये क्यों, तो मैं बता सकता हूँ कि आप अगले 10 से 15 घंटे में आपका ई कॉमर्स स्टोर आप लाइव कर सकते हो, रियली सिर्फ 10 से 15 घंटे में। और वो भी क्योंकि आप पहली बार करोगे। अगर आप मतलब जैसा मेरी बात करें, अगर आप मुझे दे दो तो मैं आप 4 घंटे में करा दूंगा। इतना सिंपल हो रखा है ई कॉमर्स स्टोर का। और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 2,500 पर मंथ, सिर्फ 2,500 पर मंथ। कोई लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब अब ये सारा सब ये सारी जो चीजें हैं इसमें एक्चुअली उद्योगवर्ती ने मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि यार हम लोग एक कोर्स लॉन्च करते हैं और उस कोर्स में हम लोग हेल्प करेंगे सभी लोगों को कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएं, और जिसमें मतलब और वो कैसे हेल्प करेंगे। सो अभी ये सो लेट मी जस्ट लॉन्च द सेकंड बैच फॉर द ई कॉमर्स स्टोर। जब अभी हमारा जो कोर्स है उसके बारे में और आगे बात करूंगा। तो हमारा ये सेकंड बैच है।
पहला भी हमने बैच किया था, तो हमारे पास तभी कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने भी उनके स्टोर बनाए हैं, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा फॉर श्योर। बट अभी जो ई कॉमर्स स्टोर है, जो हमारा कोर्स है, उसकी कुछ चीजें सुन लो। सबसे पहले तो आपको कोई कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, नो कोडिंग रिक्वायर्ड। मुझे भी ढंग से नहीं आती है, ये मैं समझता हूँ, पर मुझे ढंग से नहीं आती है। सो कोड आपको कोई जरूरत नहीं है, और आप कुछ भी ऑनलाइन बेच सकते हो। आपका अभी बिजनेस है नहीं है, जरूर बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब भी ये पूरा कोर्स चलेगा, तो उस कोर्स में मैं आपके साथ एक स्टोर बनाऊंगा, जो हमने पहले बैच में भी किया था। और इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि 2500 रुपीज पर मंथ में आप आपका स्टोर बना सकते हो। इसका मतलब था कि एक शॉपिफाई करके एक सर्विस आती है, जो आपको आपका स्टोर बनाने में हेल्प करेगी। तो उस शॉपिफाई का मंथली पेमेंट होता है 2500 रुपीज। अब ये जो 2500 रुपीज है, अब मैं शॉपिफाई का पार्टनर हूं, मैंने उनके साथ काफी टाइम से काम किया है। इसलिए जो भी लोग इस कोर्स से आएंगे, मैंने उन्हें बोला था कि मैं ये कोर्स कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस कोर्स से आएंगे, उन लोगों के लिए 3 मंथ्स के लिए शॉपिफाई फ्री है। अगले 3 मंथ्स के लिए शॉपिफाई फ्री, पूरा फ्री है। तो इसमें मैंने एक एक्चुअली स्टार मार्क यहाँ पे लगा के रखा है, इसलिए ताकि अभी जब आपके एनरोलमेंट होंगे, तो मंडे ट्यूसडे तक अगर इसमें कुछ चेंज होता है, तो देयर में बी एक थोड़ा सा चेंज हो सकता है शायद, बट आई एम प्रिटी श्योर कि 3 मंथ्स के लिए तो आपको फ्री मिलेगा जरूर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा कोर्स कंटेंट समझा देता हूँ कि हम लोग कोर्स में क्या क्या लेंगे। ठीक है, और ओके, कोर्स में हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो प्री शॉपिफाई। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हमारा बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे कि वेबसाइट फंक्शनली कैसे, टेक्निकली कैसे यूज करता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम बेसिक बेसिक समझाऊंगा, ज्यादा टेक्निकल डीप में नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है ज्यादा डीप में जाने की, बेसिक से भी हमें पता चलेगा। फिर स्टोर का प्लान, यूजर पर्सोना, टारगेट ऑडियंस, हमारा टारगेट जोग्राफी, मतलब एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में हम मॉड्यूल 1 में बात करेंगे। मॉड्यूल 2 में हम लोग बात करेंगे कि डोमेन क्या होता है, कैसे खरीदना है, शॉपिफाई क्या होता है, उसे कैसे सेटअप करना है। फिर उसके बाद में बात करेंगे प्रोडक्ट्स, फिर उनका बेसिक स्टोर का डिजाइन क्या होता है, मेन्यू का डिजाइन कैसे करना है। फिर पेमेंट्स जो होते हैं, पेमेंट मतलब ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यार ठीक है, खरीद तो लिया, पर पैसा कैसे आएगा हमारे पास, राइट। सो पेमेंट्स कैसे सेटअप करने हैं, इंडियन पेमेंट गेटवे को हम कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद पूरा स्टोर डिजाइन करेंगे। फिर शिपिंग के बारे में बात करेंगे, टैक्सेस, बिलिंग, सेटिंग्स, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद स्टोर लॉन्च करेंगे, तो स्टोर लॉन्च करते वक्त हमें क्या क्या चीजें करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू शॉपिफाई पीओएस। शॉपिफाई पीओएस मतलब ये वो सर्विस है शॉपिफाई की, जो उसी 2500 रुपए में आएंगी। अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन भी अगर बेच रहे हो, तो आपकी इन्वेंट्री दोनों जगह पे सिंक कैसी हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर मैं आपको मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा सिखाऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद मैंने जितने भी साल काम किया है, तो इस काम में मैंने कुछ ग्रोथ हैक्स बनाए। ग्रोथ हैक्स मतलब कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स, टूल्स, जो जिन्होंने मुझे बहुत, या मुझे या मेरे क्लाइंट्स को बहुत पैसे कमा के दिए हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और ये मेरे लाइक टॉप 10 ग्रोथ हैक्स रहेंगे, दैट वुड बी अ बोनस। और ये पूरा कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 3 वीक्स। ठीक है, तो अब आपने ये जरूर देख लिया। अब मैं आपको थोड़े से टेस्टिमोनियल्स देता हूँ। टेस्टिमोनियल्स मतलब हमने जो पहले कुछ जो मैंने पहला जो बैच किया था, तो उस टाइम हमने क्या क्या किया था और कौन से स्टोर्स बने, उसके में 3-4 स्टोर आपको दिखाता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है। सो ये सोक्राकेट्स करके स्टोर था जो हमने बनाया पूरे क्लास में। तो ये पॉप सॉकेट का स्टोर है, तो आप देख सकते हो कि ये स्टोर कितनी अच्छी से बन गया था। अगर आप इसमें पेमेंट गेटवेज भी इंटीग्रेटेड है, और ये सब हमने बैच 1 में किया है। ये हमारा वेबसाइट है। अभी ये सोल्ड आउट दिखा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक डेमो वेबसाइट था, और मैं अभी तो इसमें कुछ बेच नहीं रहा हूँ। तो ये बस एक डेमो वेबसाइट था कि मैं कोर्स में सबको सिखाऊं। फिर उसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ, ये मोबू जेबू करके है एक, पुणे से हमारे दोस्त मुकेश सर है, जिन्होंने अपना जो उनका ऑफलाइन स्टोर है, मोबाइल की दुकान है उनकी, तो उन्हें वो ऑनलाइन लेके जानी थी, तो उन्होंने ये स्टोर बनाया है। आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। अभी शायद ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने इन्हें लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि लॉकडाउन नहीं खुला है। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, तो ये लोग लॉन्च कर देंगे बाद में। तो उसी के बाद और फॉइल प्लस मार्केट। फॉइल प्लस मार्केट हमारे नीलेश सर है, जो
फॉइल्स बेच रहे हैं, और उसी के साथ उन्होंने ये भी स्टार्ट किया है कि वो फेस शील्ड्स भी बेच रहे हैं। अब उनका तो फॉइल का बिजनेस है, बट उन्होंने देखा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसी के साथ प्रो फेस शील्ड्स भी बेच रही है। ये भी उन्हीं का स्टोर है। और ये जो जितने भी सारे मैं स्टोर आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे स्टोर्स पिछले बैच में बने हैं, और ये इन लोगों ने मेरे साथ बनाया है। जब मैं ये स्टोर बना रहा था तो ये मेरे साथ बनाया है, और मैंने असाइनमेंट्स दी है, रेगुलरली चेकअप करके ये सब किया है। उसके बाद यूर वे, इसका थोड़ा सा फाइनलाइज बाकी है, बट ये स्वप्निल करके बंदा है 18-19 साल का, उसे प्रोटीन बेचना है ऑनलाइन, तो उसने ये अच्छी सी वेबसाइट बनाई है। उसके बाद ये एक स्टोर है, ये स्टोर अभी भी इसमें थोड़ा काम करना बाकी है। इनका स्पोर्ट्स शॉप है, हमारी मैम है, इनका स्पोर्ट्स शॉप है अजिंक्य स्पोर्ट्स, तो उन्होंने ये स्टोर बनाया है, तो उनको ये सारी चीजें उसमें बेचनी है। फिर उसके बाद दिशा मैम थी हमारे साथ ठाणे से, उन्होंने एक केक की शॉप बनाई है, काफी अच्छी दिखाई देती है ये, तो चॉकलेट बुके, वेडिंग केक, सो दिस आर द स्टोर्स जो लास्ट टाइम लोगों ने बनाए थे। अब आपको मैं और एक स्टोर दिखाता हूँ, विच इज दिस नासिक ड्राई फ्रूट्स, ग्रेप एंड नासिक। ये काफी बढ़िया स्टोर है, ये मेरा फेवरेट स्टोर रहा है, और जिन्होंने ये स्टोर बनाया है वो अभी हमारे साथ हैं, तो मैं उनको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा अभी आपके साथ, और वो भी आपसे थोड़ा बात करेंगे, लास्ट बैच के एक्सपीरियंस के बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। और ये उनका स्टोर है जो वो खुद ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं ऑनलाइन, आप यहाँ से जरूर खरीद सकते हो। सो आई विल इंट्रोड्यूस Yogesh sir. Yogesh sir, can you please share your experience which you had with the batch one? ओके सर. Hello. Yes sir, Yogesh sir, continue. Yeah. हॅलो. हाँ योगेश सर, Yes, आवाज आहे सर. हा हॅलो. मागच्या बॅचला मी विशाल सरांसोबत ई कॉमर्सचा कोर्स केलेला आहे. आमची जी बॅच आहे तर त्या बॅचचा जर विषय घेतला तर 18 ते 20 वर्षापासून तर 40-45 वर्षापर्यंतचे सर्व कॅन्डिडेट्स आम्ही त्या बॅच मध्ये होतो. ऍक्च्युअल आम्हाला जे ट्रेनर होते ते यंगर होते आणि आम्ही काही लोक एजेड होतो, पण तरी सुद्धा आम्हाला असं वाटलं नाही या बॅच मध्ये की आमच्यात काही जे आहे जनरेशन जो आहे गॅप आहे असं कधी वाटलं नाही. तर ई कॉमर्सच्या कोर्स बद्दल त्यांनी आम्हाला इन डिटेल सर्व काही जे आहेत असाइनमेंट देऊन आमच्या हातूनच ते स्टोर बिल्ड करून घेतलेले आहेत, आणि अतिशय चांगले स्टोर आमच्याकडनं त्यांनी बनवून घेतलेले आहेत, आणि ऑलरेडी ते स्टोर आता लॉन्च लेवलला तयार झालेले आहेत आमच्याकडे. हॅलो. हाँ, थँक्यू वृषाल सर, थँक्यू योगेश सर. आणि आता नाशिकचा सगळा ड्रायफ्रूटचा बिझनेस तुमच्याकडूनच हो ही आमची अपेक्षा. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. Ram, just a second, I'll conclude. So ये थे हमारे योगेश सर. मैंने इनको बिल्कुल कुछ नहीं कहा है कि क्या बोलना था. I've just asked them कि please आ जाओ, take me out. बस यही बोला था मैंने उनको. So you'll have to trust me with this, that's for sure. And so along with this, मैं conclude करता हूँ मेरा session, and I'll hand it over to Mr. Ram. Mr. Ram, you can take over, and after that probably we can have questions. Yes, thanks a lot, Vishal. Now I'll take some questions from audience. So first question ऐसा है कि basically real estate and fruits and vegetable business में e-commerce में कैसे कर सकते हैं? Okay, real estate and fruits and vegetables, right? So real estate का तो आप obviously online नहीं बेच सकते हो, that's for sure. But fruits and vegetables आप online जरूर बेच सकते हो. मैंने भी बेचे 2013 में बेच रहा था, तो और उसके लिए मार्केट भी काफी बड़ा है, ठीक है. और शॉपिफाई आपको जरूर हेल्प करेगा, या फिर मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा कि आपको ये स्टोर्स कैसे बनाने हैं. बट आप रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसमें आप शॉपिफाई नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए. और अगर आपका खुद का लेट्स से खुद का रियल एस्टेट बिजनेस हो जिसमें आपने खुद कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, ऐसा कुछ किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप शॉपिफाई में स्टोर या ई कॉमर्स का स्टोर बनाने की जरूरत नहीं है. आप एक नॉर्मल वेबसाइट बना लो, उसमें लीड फॉर्म्स रखो, कोई मार्केटिंग एजेंसी अच्छी ले लो जो अच्छी मार्केटिंग करती है, और उस मार्केटिंग एजेंसी से फेसबुक और गूगल पे एड्स रन करो, और वहां से आपको जरूर लीड्स आ सकती है. सो रियल एस्टेट के बारे में ये हो गया. बट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको जरूर शॉपिफाई की जरूरत है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या होता है, आपको इन्वेंटरी रखनी पड़ती है, फिर बैकएंड में आपको देखना पड़ता है कि कितने ऑर्डर आए हैं, और हर रोज एक ऑर्डर आएगा, राइट. और उसमें आपको कोई कॉलिंग वॉलिंग नहीं करना पड़ता, ऑर्डर आ गई आपने शिफ्ट कर दी.
सो इस सारी फंक्शनैलिटी के लिए आपको शॉपिफाई चाहिए और आपको ई कॉमर्स का स्टोर चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अगर किसी का रेस्टोरेंट बिजनेस है, फूड कैफे है, तो वो लोगों ने क्या करना चाहिए? हाँ, रेस्टोरेंट बिजनेस है या फूड कैफे है, तो इसमें तो जैसे मार्केट प्लेस का मैंने बोला था अमेजोन का, उसी तरीके से जोमेटो स्विगी के मार्केट प्लेसेस भी हैं. ओके, बट ये प्रॉब्लम है कि वो काफी चार्ज करते हैं. आपको पता है, मेरे से ज्यादा आपको पता है, राइट? सो आप एक दूसरी चीज कर सकते हो, ये कि आप खुद आपकी वेबसाइट बना सकते हो, जैसे ऑनलाइन अभी बनी है. बट आपका जो मोबाइल जो वेबसाइट बनेगा, मतलब जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उसके दो व्यूज होते हैं. एक होता है वेब मतलब वेबसाइट वाला, और दूसरा होता है मोबाइल व्यू. मोबाइल व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल मोबाइल से ही ऑनलाइन सब ऑर्डर करते हैं, राइट? सो आपको आपका जो वेबसाइट बनेगा उसको मोबाइल में बहुत ही अच्छी तरह से बनाना है. और उसमें जो ट्रैकिंग है, शॉपिफाई आपको जरूर ट्रैकिंग भी देगा कि वो जो भी आपका जो डिलीवरी बॉय वाला शॉपिंग का ट्रैक आता है वो भी आपको ट्रैकिंग जरूर देगा. तो आपका जो फूड बिजनेस है, आप खुद की वेबसाइट बना के उसका मोबाइल पेज ऑप्टिमाइज, मोबाइल का डिजाइन ऑप्टिमाइज करके जरूर आप आपका खुद का जो रेस्टोरेंट है ऑनलाइन लेके जा सकते हैं. एंड इट विल बी रियली गुड, क्योंकि आपके मार्जिन अच्छे होंगे. आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, वो है डिलीवरी की. ठीक है, अगर डिलीवरी में और भी ऑप्शंस आ गए, जैसे कि स्विगी अभी कोई भी चीज आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने देता है. मतलब लेट्स से मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर मुझे कुछ भेजना है, तो स्विगी जरूर आपको करने देता है, पर उसके लिए कुछ फी चार्ज करता है, राइट? तो अगर वो अफोर्डेबल है कुछ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में, तो जरूर कर सकते हो वो भी. Okay. Thanks, Rushal. Next question. We have like lots of questions. So next question is e-commerce rural area tier 2 cities में कैसे spread करें? मतलब ये लोगों में कैसे बोले कि ये आपके लिए beneficial है, और उनको aware कैसे करें कि आप e-commerce use करो? अभी तो कोरोना ने आधा काम कर दिया सर, आधा काम कोरोना ने कर दिया है, क्योंकि अभी लोग बाहर नहीं जा रहे बिल्कुल. मैं मेरे एरिया में देखता हूँ लोग बिल्कुल नहीं बाहर जा रहे. मेरे डैड ने ऑर्डर किया कुछ दिन पहले, मेरे डैड ने आज तक कभी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है, और उन्हें ठीक से इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आता है. ठीक है, बट अब टीयर 2 की जब बात आती है तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको संभालनी है. सबसे पहली चीज तो टीयर 2 में इंग्लिश लोगों को पता नहीं चलता अच्छे से. ठीक है, तो आप हिंदी मराठी जो भी रीजनल लैंग्वेज जो भी हो, हिंदी मराठी या फिर तमिल तेलुगु जो भी है, तो आपका जो स्टोर है उसमें एक छोटा सा ऐप आपको डालना पड़ेगा. उस ऐप से वो जो पूरा स्टोर है ऑटोमेटिकली हिंदी मराठी या तेलुगु तमिल में हो जाएगा. तो जब भी ऐसे लोग उस स्टोर में आएंगे तो वो हिंदी मराठी में पढ़ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, ये होगी पहली बात. और दूसरी बात, आपको थोड़ा सा कमर्शियल रहना पड़ेगा टीयर 2 सिटीज में, क्योंकि टीयर 2 सिटीज में प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो जो भी उनके साइड का शॉप है, अगर वो कुछ चीज 1000 में बेच रहा है तो आपको 800-900 में बेचनी पड़ेगी. थोड़ा सा आपको कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, फिर आप वहां पे मार्केट जरूर जमा सकते हो 100%. Yes, thanks, Rushal. Next question is basically about service sector. So I think Chandak sir will better explain about that since we are in that. So next question is service sector में online कैसे आया जाए? And और थोड़े लोगों के course related भी questions है. तो Chandak sir आप जरा explain करें. I think उद्योग वर्धिनी खुद का एक एग्जांपल है. उद्योग वर्धिनी जो आज तक बोलते टिल मार्च 20 तक हमारे ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे थे. मेरे लगभग पूरे महाराष्ट्र में 42 कोर्सेज चल रहे थे. वो अचानक से पूरे स्टॉप हो गए, और वही अभी हमारे 12 कोर्सेज तो ऑनलाइन चालू हो गए, और उसका रेवेन्यू वही हो रहा है. और अभी हमारे और भी कोर्सेज अलग अलग जगह शुरू हो रहे हैं. तो आई थिंक आवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट. तो सर्विसेज भी ऑनलाइन ला सकते हैं. हमने आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, हमारा एक आरसीसी का कोर्स है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का. वो कोर्स हम ऑनलाइन लाए हैं, जहाँ पे पूरा टेक्निकल बातें, हम पूरा वीडियोस वगैरह लेके लोगों को बताते हैं कि भाई किस तरह वो फुटिंग किया जाता है, किस तरह स्टील बांधा जाता है, किस तरह ये होता है. ये सब बातें हम ऑनलाइन बता रहे हैं. तो आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी मच पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल जो आपके साथ है, उसके साथ सब कुछ पॉसिबल है. आपके सर्विसेज भी आप ले सकते हो. मैंने एक हमारे रिकंडीशनिंग करने वाले, जो एयर कंडीशनिंग करने वाले जो कारीगर है, उनके लिए एक प्रोग्राम लिया था. वो सब बोले कि सर हमें ग्राहक कैसे मिलेंगे. बोले आपको ग्राहक ऑनलाइन ही मिलने वाले हैं अभी. तो नाउ
one of them have joined last batch और he is very happy about it. तो वो तो खाली मैकेनिक है, he is providing services to the people. उनका एसी रिपेयर करता है या ये करता है, लेकिन उसको कस्टमर ऐसे मिल नहीं रहे थे. Now he is getting good in number of inquiries. So it is very much possible. And regarding the course, as a total course structure जो है वो हमारे विशाल ने आपको सब बता दिया है मेरे ख्याल से. आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी क्वेरी अबाउट इट. लेकिन वो पूरा कोर्स का डिटेल आपको ये ईमेल हम कर रहे हैं, उसमें आपको कोर्स का ये आज का वीडियो और कोर्स का पूरा डिटेल हम भेज रहे हैं. जो कोर्स हमारा जो है 16 को शुरू हो रहा है. 16 मीन्स सैटरडे को हमारा कोर्स जो है शाम को 7 बजे हमारा कोर्स शुरू हो रहा है. और ये कोर्स ऐसा है जैसे बताया 3 हफ्ते का कोर्स है. ये 3 हफ्ते में आपसे काफी असाइनमेंट हम पूरी करने जा रहे हैं. जैसे हमारे देसले साहब ने बताया कि आपको ये पूरा आपका स्टोर, ऑनलाइन स्टोर इसमें शुरू हो जाएगा. दूसरी बात ये है कि आपको जो शॉपिफाई जो सर्विस है 3 महीने बोल तो 7,500 रुपया आपको रिफंड है. आपको भरना है 4,500 रुपया. उसको हमारे पूरे कोर्स का जो फी है वो 3 हफ्ते का फी 4,500 है और आपको रिफंड मिल रहा है 7,500. तो यू विल बी इन अ बिग बेनिफिट. तो मेरे ख्याल से ये कोर्स के बारे में आप बताए हैं, आपको डिटेल ईमेल पे भी मिल जाएगी. थैंक यू. थैंक यू चांडक सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वृषाल, सिंस अभी सभी लोग ई कॉमर्स पे आ रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों को अमेजोन एंड ये भी ऑप्शंस है. सो आपका खुद का वेबसाइट जो ई कॉमर्स स्टोर है ये बाकी कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंशिएट करें? क्योंकि सभी लोग अभी कपड़े का शॉप है तो 2 लोग कॉम्पिटिटर्स भी आ सकते हैं, राइट? तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? एंड उसके ही अटैचमेंट में क्वेश्चन है कि आप ट्रेडिशनल वेबसाइट से ई कॉमर्स स्टोर कैसा अलग है? ट्रेडिशनल वेबसाइट से ई कॉमर्स तक कैसे आना है? ई कॉमर्स स्टोर, बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर और एक नॉर्मल वेबसाइट में क्या डिफरेंस? अच्छा, एकदम बेसिक है. एक नॉर्मल वेबसाइट में क्या होता है कि बस इंफॉर्मेशन होती है, राइट? सो बेसिकली सबसे पहले तो 2 टाइप की वेबसाइट्स होती है. एक होती है डायनामिक और एक होती है स्टैटिक. स्टैटिक मतलब जिसमें सिर्फ आप कुछ जाओ और पढ़ो, बस आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है. दूसरा होता है डायनामिक. डायनामिक मतलब जो भी बंदा उस वेबसाइट पे आएगा तो उसमें वो कुछ कर पाएगा, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, राइट? सो ये स्टैटिक डायनामिक का डिफरेंस है. अब दूसरी चीज जो है कि एक नॉर्मल वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या फर्क होता है. नॉर्मल वेबसाइट में आप कुछ खरीद नहीं सकते हो और ई कॉमर्स वेबसाइट में आप खरीद सकते हो, राइट? बट ये तो हो गया कस्टमर फेसिंग. उसके बैकएंड में कैसे हम लोग संभाले, और जिनको कोड नहीं आता है वो, मतलब जो कोड नहीं कर पाते वो लोग कैसे देखे, उस जगह पे शॉपिफाई आपको हेल्प करता है. तो शॉपिफाई आपको एक इजी डैशबोर्ड दे देता है, जिस डैशबोर्ड से आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली मुझे ऑर्डर्स कितनी आई है, कितनी ऑर्डर्स मुझे प्रोसेस करनी है, और वही सेम डैशबोर्ड आप यूज करके आपका जो वेबसाइट है उसकी डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हो. और एकदम सिंपली, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो चेंजेस करते हैं हम, वैसे एकदम चेंज कर सकते हो, ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस यही है, ई कॉमर्स में आप कोई भी चीज खरीद सकते हो और नॉर्मल वेबसाइट में आप चीज कोई खरीद नहीं सकते, ठीक है. दैट्स इट. और सेकंड क्वेश्चन था राम कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें बाकी स्टोर्स से, राइट? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए. बस ये एकदम बेसिक चीज है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए. ये अगर हो गई तो आपका डिफरेंशिएशन सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है. पर लेट्स से अभी सेम प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं तो और डिफरेंशिएशंस क्या आएंगे? तो और डिफरेंशिएशंस में आते हैं तो जैसे कि रिटर्न पॉलिसी होता है, ठीक है. अब ऑनलाइन बाय करने का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो है कि रिटर्न्स. तो रिटर्न्स काफी आते हैं, राइट? कि यार मुझे ये शर्ट ठीक से फिट नहीं हुआ है तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ. तो आपकी अगर रिटर्न पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, जो कंज्यूमर सेंट्रिक है, मतलब कस्टमर को अगर अच्छी लगती है, और आपका फास्ट शिपिंग भी हो, तो आपका डिफरेंशिएशन जरूर बनता है. अमेजोन और स्नैपडील में आप देखो डिफरेंशिएशन क्या. आप स्नैपडील से क्यों नहीं खरीदते हो, अमेजोन से क्यों खरीदते हो? क्योंकि अमेजोन का फ्री शिपिंग फास्ट है, फ्री शिपिंग भी होती है, और उनके रिटर्न्स भी अच्छी तरीके से होते हैं. नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न है. सो उसी तरीके से अगर आपकी रिटर्न पॉलिसी अच्छी है, आप डिफरेंशिएशन जरूर क्रिएट कर सकते हो. और एक चीज होती है, वो है डिजाइन, राइट? सो जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे डिजाइन में, जितने आप अच्छे फोटोज डालोगे आपके प्रोडक्ट के, उतना ज्यादा बिकेगा. दैट्स वन थिंग. और दूसरी एक चीज मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कंपटीशन के बारे में जब आप लोग सोच रहे हो तो एकदम ज्यादा कंपटीशन के बारे में मत सोचो.
क्योंकि जब आप Amazon पे जाते हो तो आपकी कंपटीशन आपके सामने है, बट जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो उसका पूरा फोकस, उसका पूरा जो अटेंशन है वो आपकी वेबसाइट पे है, उसे कोई कंप्यूटर अभी तभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर किसी ने और भी टैब्स खोल के रखे हैं और देख रहा है तो 100% इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। बट एक चीज है कि इसमें अपने खुद के स्टोर में ये होता है कि आप कंपटीशन को बहुत मिनिमाइज कर देते हो कंपैरेटिवली Amazon, फ्लिपकार्ट के। ठीक है, और क्वेश्चंस प्लीज। हाँ, Does that answer you? अगर आंसर नहीं करता है तो आप जरूर कमेंट डाल सकते हो। यस यस एंड थैंक्स रुशल। और लोगों के बेसिक क्वेश्चंस है कि अलग अलग सेक्टर के बारे में बहुत सब लोग पूछ रहे हैं कि हमारा इसमें इंडस्ट्री उसमें इंडस्ट्री, तो कैसे ऑनलाइन जा सकते हैं। तो मैं कुछ इंडस्ट्री बोलूंगा जिन जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। तो बेसिकली स्पाइसेस, स्टेशनरी, मिल्क, लिकर, क्लोथ्स, गोल्ड एंड हार्डवेयर पार्ट्स, ये सब चीजों में ऑनलाइन जा सकते हैं, ई कॉमर्स से बेच सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन बेच सकते हैं, बस ये ख्याल रखो कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि नहीं। दैट्स द ओनली क्वेश्चन। गवर्नमेंट अलाउ करता है, अगर गवर्नमेंट अलाउ करता है तो आप सब कुछ ऑनलाइन बेच सकते हो, 100% सब कुछ। आप दूध तक भी ऑनलाइन बेच सकते हो, सब कुछ आप ऑनलाइन बेच सकते हो। सिर्फ आपको ये बात आपको जरूर देखनी है कि आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है और आपके जो मार्जिन है उसमें क्या होता है। मतलब लेट से 10 रुपए की दूध की थैली आती है यूजुअली, सो लेट से 10 रुपए का दूध का पैकेट आता है, तो 10 रुपए के दूध के पैकेट के लिए शिपिंग का अगर कॉस्ट 30 रुपए हो रहा है तो क्यों कोई खरीदेगा, राइट? या फिर मुझे अगरबत्ती लेनी है 10-20 रुपए की आती है, उसमें 30 रुपीज आई एम आस्किंग फॉर शिपिंग, तो वो क्यों खरीदेगा? तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। बट उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना आप ना मैं सही जगह पे हो, और आपका आंसर मेरा आंसर गलत होगा, 100% गलत होगा। हमें राइट आंसर कहां से मिलेगा? कस्टमर से। तो मेरा ये मानना है कि आप 2-3 महीने के लिए स्टोर बना के देखो, 3 महीने के लिए उसमें मार्केटिंग करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करो, 5-10-20 हजार उसमें लगाओ, मार्केटिंग करके देखो। अगर लोग बाय कर रहे हैं छोटी छोटी अमाउंट वाले, एवरेज अमाउंट वाले प्रोडक्ट्स भी, देन यू आर गुड, आपका बिजनेस जरूर चलेगा, राइट? क्योंकि जो मतलब कोई भी, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा इसके लिए कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, और इसके अगर राइट आंसर है तो वो कस्टमर के पास है, अगर उसे खरीदना है तो वो जरूर खरीदेगा, राइट? बट व्हाट आई हैव सीन, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो लोग सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं 100%। ठीक है, थैंक्स वृषाल। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आई विल आस्क फॉर चाणक्य सर इज बेसिकली अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपको पता नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, सो उसमें कैसे वी कैन हेल्प आउट? एक छोटा सा एडिशन इस कोर्स में हम कर रहे हैं, वो है कि अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, इसका एक मैट्रिक्स हमने बनाया है जो हम इस कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से आपको ये समझ पाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए ज्यादा सूट करेगा। ओके, और ऐसा जरूर नहीं कि आपको बनाना चाहिए, आपको बेचना है वो प्रोडक्ट, आप कैसे भी खरीद सकते हो, और आपको, और आपका दुकान में नहीं, आप यू कैन जस्ट प्ले मीडिएटर रोल। तो ये सब पूरा ये जो अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स जिस हिसाब से हमने बनाया वो हम आपको पूरा इस कोर्स में सिखाएंगे, ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे और बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका हो जाए। यस, थैंक्स अ लॉट चाणक्य सर। एक आखिरी क्वेश्चन लूंगा, देन विल एंड अप। बिफोर दैट आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि ये कोर्स सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 7 बजे, डेली 1.5 से 2 घंटा ये चलता है कोर्स। एंड ये कोर्स लाइव होता है, आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो लाइव इंटरेक्शन आप कर सकते हो। एंड कोर्स में वी अलाउ यू टू अनम्यूट, तो आप कभी भी अनम्यूट करके आप इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो। एंड ये आज का जो वेबिनार है इसका यूट्यूब लिंक भी हम अपलोड करते हैं। एंड और एक है कि कोर्स का आपको अगर लाइव सेशन मिस होता है, सो यू कैन स्टिल गो, हम आपको रिकॉर्डिंग एवरी डे भेजते हैं, सो यू कैन नॉट मिस एनी सेशन। Last question I'll take is basically we explained everything about the product selection, but shipping is also very important part. So shipping and payments, ये दोनों चीजें के बारे में आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हो? Yes, जरूर। सो शिपिंग और पेमेंट्स, राइट? सो पेमेंट्स का तो इतना इजी, अभी योगेश सर ने भी देखा था, लास्ट बैच में थे कि आप 2 दिन में शिपिंग सॉरी जो पेमेंट्स है आप सेटअप कर सकते हो। पेमेंट गेटवेज आती है। सो पेमेंट गेटवेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सो लेट्स से मेरा स्टोर है और आप मेरे कस्टमर हो, तो आपने मेरे स्टोर पे आके खरीदा कुछ, ओके? सो आपकी बैंक अकाउंट से पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, तो वो डायरेक्टली नहीं आते,
तो उसके बीच में कुछ होता है, उसे कहते हैं पेमेंट गेटवे। ठीक है, जैसे कि पेटीएम है, रेजर पे है, पेयू मनी है, या फिर 3-4 ऐसे पेमेंट गेटवेज है। तो ये जो पेमेंट गेटवेज है, ये हमें हेल्प करती है कि मेरे कस्टमर से मेरी बैंक अकाउंट में पैसे आने के लिए। इनको सेटअप करना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। आपको बस एक अकाउंट खोलना है और शॉपिफाई के साथ उसे सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए प्रॉब्ली मैं तो बोलता हूँ आधा घंटा भी बहुत हो गया सेटअप करने के लिए। आधे घंटे में आप जरूर बहुत इजीली सेटअप कर सकते हो। बस एक बात होती है कि पेमेंट गेटवेज की अपनी अपनी फीस होती है। तो पूरा जब कोर्स है, तो कोर्स में मैंने जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं उन सभी का कंपैरिजन किया है। और मैं ये भी ट्राई करता हूँ कि अगर कोई डील मिल जाती है, सो लेट्स से अगर हम 10-12 लोग, 15-20 लोग अगर एक साथ किसी एक पेमेंट गेटवे पे जा रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ कोई एक डील भी कर सकते हैं कि यार हम इतने सब लोग हैं, तो क्या हमारे लिए कम करोगे, आपके रेट्स है, तो शायद लोग कम भी कर सकते हैं रेट्स। और यूजुअली उनके रेट्स होते हैं 2%, तो अगर उन्होंने 0.05 या 0.1% भी अगर कम कर दिया, तो अगेन इट इज वेरी गुड फॉर अस। और दूसरी बात है शिपिंग की। शिपिंग भी बहुत ही आसान हो गया यार, बहुत ही आसान हो गया है शिपिंग। अब बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आती है जो आपको लेट्स से एक सर्विस है, तो आपका स्टोर है, किसी ने आपसे कुछ ऑर्डर कर लिया, तो वो ऑर्डर डायरेक्टली उस सर्विस में आ जाएगा, और उस सर्विस से फिर आप सिलेक्ट कर पाओगे कि आपको कौन सा कुरियर सर्विस यूज करना है। फेडेक्स करना है, या यूएसपीएस करना है, यूपीएस करना है, या फिर और कोई लोकल करना है, तो आप उससे डायरेक्टली शिपिंग कर सकते हो। वो बंदा घर पे आएगा, आपने जो भी पैक किया है उसके हाथ में दे दो और वो लेके जाएगा। ठीक है, इतना आसान हो गया, और वो ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। सो वो भी मैं आपको जरूर सिखाऊंगा इस सारे कोर्स में 100%। मैंने यहाँ पे शायद कहीं पे लिखा भी है, देखो, शिपिंग, तो इसके बारे में भी हम लोग जरूर बात करेंगे। फिर पेमेंट्स के बारे में भी हम लोग जरूर बात करेंगे इसमें। ठीक है, सो दिस आंसर द क्वेश्चंस, बट खत्म करने से पहले मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जरूर। ये है कि काफी सारे लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे खुद का ई कॉमर्स ऐप बनाना है। ठीक है, मुझे लगता है ये सबसे वर्स्ट तरीका रहेगा ई कॉमर्स ऐप से पैसे कमाने का। ठीक है, रीजन रीजन ये है कि एप्स बहुत हो गए हैं, लोगों को अब एप्स डाउनलोड नहीं करने हैं, और एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाती है। लेट्स से फनल होता है। फनल मतलब कि सबसे पहले कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और वो बाय करता है, तो वो कुछ स्टेप्स लेता है। वेबसाइट पे आएगा, प्रोडक्ट देखेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट करेगा, चेकआउट के बाद उसके पास आएगा, राइट। सो ये स्टेप्स होती है। अगर आप उसमें और एक स्टेप ऐड कर दो कि यार मेरा ऐप डाउनलोड करो, फिर ही आप ऑर्डर कर पाओ, तो एक स्टेप ऐड करने के बाद आपकी जो कन्वर्जन रेट है कम हो जाती है, और उस ऐप को आपको मेंटेन करने के लिए अलग खर्चा, और उस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कराने के लिए आपको जो मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसका अलग खर्चा, राइट। सो माय सजेशन वुड बी, ऐप बनाना प्लीज छोड़ दो। ऐप का बिल्कुल वो वाला जमाना नहीं रहेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए आप जरूर मत बनाओ। अगर दूसरी कुछ चीज है तो आप ऐप जरूर बना सकते हो, पर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए 100% ऐप मत बनाओ। that's my like suggestion and also a request to you all, right? And along with जाने से पहले अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो आपको उसमें भी जरूर हेल्प की जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट आप कैसे चूज कर सकते हो, फिर उस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है वो तो मैं ऑब्वियसली, या फिर वेबसाइट कैसे बनानी है वो तो मैं ऑब्वियसली आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। राम। हाँ, थैंक यू विशाल। आई थिंक इट वाज रियली वेरी वेरी एनलाइटनिंग सेशन। बहुत अच्छा आपने गाइड किया है, और स्पेशली लोगों को अभी ग्लोबली हम कैसे जा सकते हैं उसका एक क्लैरिटी आ गया है। कल मोदी जी ने 8 बजे शुरू किया था, हम 8 बजे खत्म कर रहे हैं आज। तो डेफिनेटली एक पूरा 24 आवर्स में हमने उसका आंसर आपको देने की कोशिश की है कि आपका लोकल ब्रांड ग्लोबल कैसे जा सकता है। तो डेफिनेटली जिनको हम जरूर ये चाहेंगे कि आप सभी का एक आपका ऑनलाइन स्टोर शुरू हो, और सभी का अपना जो प्रोडक्ट है पूरे ग्लोबली जाए। और इसके लिए ये ई कॉमर्स का अपना जो कोर्स है वो डेफिनेटली आपको यूजफुल रहेगा। 3 हफ्ते का इसका ड्यूरेशन है, जो हमने बड़ा पिछले टाइम 2 हफ्ते का ही था, लेकिन लुकिंग एट द फीडबैक वी हैव इंक्रीज द ड्यूरेशन, एंड उसका 3 हफ्ते का ड्यूरेशन है। 3 हफ्ते में आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ ये सेशन होने वाला है, असाइनमेंट के साथ सेशन शुरू होने वाला है। तो डेफिनेटली इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। सिर्फ 4500 इसकी फीस है, और जिसके बदले आपको 7,000 रुपये, 7,500 रुपये का रिटर्न है जो शॉपिफाई का।
तो मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली इसको इनका एडवांटेज ले सकते हो। आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आके हमारा उत्साह बढ़ाया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग डेफिनेटली जाते वक्त कुछ तो भी लेके जा रहे हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Thanks a lot, Vishal. Thank you. Yes.